भगवान की प्राप्ति करना है तो 3 सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी? पहली है श्रवण, दूसरी है कीर्तन और तीसरी है मनन। अब सरलतम भाषा में समझें तो श्रवण यानी कथा का श्रवण, पहली सीढ़ी। भगवान के नाम का कीर्तन, दूसरी सीढ़ी। भगवान के स्वरूप का ध्यान करके मनन, ये तीसरी सीढ़ी है। बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे सरल साधन है पर उतना ही कठिन भी है। श्रवण क्या है? बोले श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, अपने कानों से भगवान की कथा को सुनना, ये पहली सीढ़ी है, श्रवण सीढ़ी है। अब सुनना भी कैसे? सुन भी बहुत लोग रहे हैं, दिन रात सुन रहे हैं, परंतु सिर्फ सुनने से काम चल जाएगा? बोले बचसा कीर्तनम तथा, वाणी से जो सुना है उसका स्मरण, बोलना, कीर्तन करना। तीसरा मननम मानसा तस्य, पर हृदय में उस रूप का स्मरण करके मनन करना। मंतव्यश्च महेश्वरः, ये 3 त्रिक साधन बताए हैं ब्रह्मा जी ने जगत को। श्रोतव्या, कीर्तितव्यश्च, मंतव्यश्च महेश्वरा। तो श्रवण, क्या श्रवण किया जाए? सुनने की बात आई है तो क्या सुना जाए? बोले कोई गीत सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई यहां वहां की बातें सुन रहा है, तो कान से श्रवण तो करना है, पर क्या श्रवण करना है? श्रवण भी कई प्रकार का है। देखो शास्त्र कहता है और विज्ञान भी कहता है, कान से जो भी वस्तु अंदर जाती है वो मुख से बाहर आती है। कान से अगर किसी की बुराई सुन ली तो अपने आप मुख से बुराई करना शुरू कर दोगे। कान से बुरी बातें सुन ली, मुख से बातें निकलना शुरू हो जाएगा। कानों से जो सुनोगे वो मुख से निकलेगा। कभी कभी कान में दवाई डालो, वो दवाई भी मुख में आ जाती है। आती है कि नहीं? मतलब कान का सीधा संबंध है मुख से। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी ने कोई फिल्म का गाना सुना दिया, वो बोलने लग जाता है, गाने लग जाता है। तो किसी ने उसे रटवाया था क्या? याद करवाया था क्या? कैसे क्या हो गया? बोले उसने कानों से ध्यान लगाकर सुन लिया, और सुन लिया तो जो सुना सो वही बोलने लग जाता है महाराज। ऐसे ऐसे शब्द जो पढ़कर याद ना हो वो सुन के याद हो जाते हैं। तो इतनी महिमा। कानों से गालियां सुनी तो मुख से गाली देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार अगर कानों से हरि की चर्चा, हरि की कथा को सुनेंगे तो मुख से भी हरि की चर्चा ही निकलनी लग जाएगी। तो सत्संग में न भवती श्रवणम पुरस्ता, सत्संग से ही कान की शोभा है। श्रवण पुटेषु सेवितम, श्रवण कानों का नाम है। और इनको किस लिए मिले ये कान? यहां वहां की बातें सुनने के लिए नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कानों से हरि की कथा को नहीं सुना, उनके कान कैसे हैं? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सर्प के बिल के समान उसके कान बेकार हैं। आपने देखा होगा ये जो कान है ना अपने, इसमें सुनने की शक्ति कहां है? बाहर है कि अंदर? अंदर है ना। ये बाहर के ढांचे से थोड़ी सुनाई देता है। एक व्यक्ति बोला महाराज ब्रह्मा जी ने ये इतना मटेरियल खराब कर दिया क्यों? बोले इसका कोई काम ही नहीं था। जब कानों में सुनने की शक्ति अंदर थी तो छोटे छोटे छेद बना देते, सुनते रहते। पर ये बाहर का इतना ढांचा क्यों बनाया?
किसी महात्मा से पूछा तो महात्मा जी बोले देखो हम बताते हैं, कान में सुनने की शक्ति तो अंदर ही है, पर ये बाहर का ढांचा इसलिए बनाया है कि ब्रह्मा जी को पता था बुढ़ापा आएगा, आंखें होंगी कमजोर, लगेगा चश्मा, और चश्मा लगेगा तो हैंडल कहां टांगेंगे। सो ब्रह्मा जी ने पहले ही ये हैंडल टांगने की व्यवस्था बना के दी है। अच्छा बताओ ये नहीं होता फिर क्या करते? और फिर कोरोना में मास्क कहां लगाते? ये तो हास्य की बात है, पर बात ऐसी है कि अगर अच्छे से देखा जाए ना तो कान की डिजाइन दोने की तरह है, दोना होता है। मानो भगवान ने हमें दो दो दोने दिए हैं, किन दोनों को देख देख कर याद करते रहना। ये दोने यहाँ वहां की विषय व्यासना को भरने के लिए नहीं दिए, इन दोनों में तो हरि रस की कथा को भर भर कर पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना। श्रवण पुटेषु सेवितम, सिर्फ हरि की कथा सुनने के लिए श्रवण मिले हैं। तो कानों को कैसा बना लिया जाए? बोले समुद्र की तरह बना लिया जाए। समुद्र कैसा होता है? जब वाल्मीकि जी से श्री राम ने पूछा कि भगवान हम कहां रहे, तो वाल्मीकि जी ने भगवान को एक स्थान बताया कि कहां रहना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो गए। समुद्र कितना गहरा है, कितनी भी पानी आ जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आता, सबको समा लेता है, पूरी दुनिया की नदियों को। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, ये कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हाँ भरही निरंतर, ये भरही निरंतर, हो ही न पूरे तिनके ही है तुम कहु गहरू रे, तिनके ही है तुम कहु गहरू रे। भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, न पूरे। जिनके कान समुद्र के समान हो गए, और कथा कैसी हो गई? कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा गंगा के समान हो जाए, कान समुद्र के समान हो जाए, और ये गंगा रूपी कथा बहती बहती आपके कान में आ जाए, और कोई कहे कितनी गंगा कान में सुने, कितनी कथा सुने, तो कह रहे भरही निरंतर, निरंतर निरंतर भरते रहो पूरे। कितनी कथा सुनो पर ये पूर्ण होने वाली नहीं है, इसलिए ये श्रवण सिर्फ कथा सुनने के लिए मिले, और यहां वहां की बातों को सुनने के लिए कान नहीं मिले। इसलिए सत्संग से श्रवण की पुष्टि हो जाए, जो पहली सीढ़ी है श्रवण। और जब श्रवण पुष्ट हो जाए तो उसके बाद सर्वोत्तम स्थान है कीर्तन। कीर्तन कैसा? बोले संकीर्तनम पशुपते रथ तद्दृढ़म स्यात्, उच्चई भाषासु कीर्तनम। कीर्तन सिर्फ ढोलक मंजीरा लेकर के गाना कीर्तन नहीं है, वो भी एक सेवा है। लेकिन कीर्तन किसे कहते हैं? जिसमें पूरा तन कीर्ति से भर जाए, वही कीर्तन है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान का संकीर्तन करते समय भगवान की छवि सामने प्रकट हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, शरीर पुलकायमान होने लग जाए, तब समझो कि कीर्तन है। क्योंकि भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहां रहते हो? वैकुंठ में रहते हो?
या संतों के यहां रहते हो, कहां रहते हो? भगवान ने उत्तर दिया, नारद, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना बैकुंठ में रहता, ना योगियों के हृदय में रहता, मैं तो वहां रहता हूं जहां भाव से मेरे भक्त मुझे पुकार लेते हैं, जहां मेरे गुणानुवाद गा लेते हैं, मैं वहीं रहता हूं। उच्चिस्त्रवात कीर्तनम। लेकिन आजकल कीर्तन के नाम पर भी हम मनमानी चलाते हैं महाराज, पता नहीं क्या क्या गाते हैं, और फिर माताओं की तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे भजन चल गए महाराज, उन्हें भजन कहना भी पाप है, भगवान के पूरे स्वरूप को ही विखंडित कर देते हैं। ऐसी ऐसी एक जगह कलश यात्रा निकल रही थी, शिव पुराण था हमारा, और डीजे पे बज रहा था, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, भूला यूं मटके, भूला यूं मटके। हमने कहा बताओ ये क्या भजन है, एक बाल्टी भांग। अब कहां लिखी, कौन ने पी, भगवान जाने। पूरा शिव पुराण उलट पुलट के देख लिया ना, तो आज तक हमें ये पता चला कि शंकर जी ने कहीं छटाक भर भांग खाई हो, न ये पता चला कि कभी शंकर जी ने एक आध कस गांजा फूका हो। पता नहीं लोग कहां कहां से ले आए। गांजा जो पीते हैं वो जैसे ही गांजा पिएंगे तो बोलेंगे हर हर महादेव बम भोले। क्यों? बोले बाबा का प्रसाद। अरे मैंने कहा बाबा का ये प्रसाद नहीं, बाबा ने तो विष पिया था, एक आध घूंट पियो तब जाने हम तुम बाबा के भगत हो। ये भांग धतूरा खा के और बोलो कि ऐसे ऐसे महाराज गाने बन जाते हैं। खींचे चिलम पे चिलम भोले हो गए टनाटन। अब ये भोलेनाथ प्रसन्न होंगे आपके इस भजन से? तो खींचे चिलम पे चिलम, कब खींची भगवान ने चिलम? और ऐसे ऐसे महाराज कोई चाय पिलाता भोलेनाथ, मेरे घर भोला गए रे तन्नक चाय बनंद। अब चाय पीने आएंगे भोलेनाथ आपके घर, है? और फिर कह रहे दूध भी नहीं, शक्कर भी नहीं, जय भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्यों पिला रहे भाई? तांडव डिस्को का छूना जाने, तांडव के हो गए दीवाना, भोला नहीं माना। भोला कौन मनाएगा भाई? ये ऐसे गीत इसलिए शास्त्रों ने सन्यासियों के लिए लिखा है, ग्राम गीतम न सुनियात। ग्राम गीतों को ना सुनो। क्यों? हम जैसा सुनेंगे वैसा हमारा मन वहीं पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। मन पर भगवान में लगेगा ही नहीं। इसलिए भजन कीर्तन भी ऐसे गाए जाएं जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, भगवान का सुमिरन हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो। ऐसे भजन ना हो जिनमें भाव ही ना बने, बस गा रहे हैं। तो कीर्तन की परिभाषा बताई। और तीसरी बात मनन, ये बड़ा जोर की विषय है। मनन क्या है? मानसी सेवा क्या है? वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं मानसी चा परामता, मानसी से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मानसी सा परामता, मानसी सेवा जो है ना बड़ी दिव्य सेवा है। लेकिन मानसी सेवा में लगता कुछ नहीं है, एक ही चीज लगती है, वो है मन। और मन का लगाना बड़ा कठिन है। कानों से श्रवण कर लोगे, मुख से कीर्तन गा लोगे, लेकिन मनन करने के लिए एक स्थान पर बैठना होगा, ध्यान लगाना होगा और आंखें बंद करके भगवान का मनन करना होगा। मानसी सापरा, मन से सेवा में कुछ नहीं लगना है।